साथियों, आज उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ब्राह्मण समाज की ओर से बैटिंग कर रही हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के लोग ये कह रहे हैं क्या ब्राह्मण समाज की ओर से बैटिंग करने से बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2027 में बन पाएगी, क्योंकि ज्यादा आबादी पिछड़ी और दलितों की है। वैसे में दलित समाज और ब्राह्मण समाज की मैं बात करूं तो ज्यादातर दलित समाज ब्राह्मण समाज से जलते हैं, ज्यादातर ब्राह्मण समाज दलित समाज से जलता है, क्योंकि अक्सर ब्राह्मण समाज मनवादी होता है और वहीं दलित समाज जो है ज्यादातर अंबेडकरवादी होता है। वो भगवान बुद्ध को अंबेडकर जी को मानता है, वहीं ब्राह्मण समाज भगवान को मानता है। यानी कि दोनों ज्यादातर जगहों पे विरोध होता है ब्राह्मण और दलित को लेकर। आप तमाम सोशल अकाउंट पे देखिए, अंबेडकर का लोग विरोध कर रहे हैं इस समय, नीली बकुला कह रहे हैं, ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। अंबेडकर जी की मूर्ति बनाई गई, उस पर लोग कह रहे हैं कि 1% वोट के लिए इतना रुपया क्यों सरकार खर्च कर रही है। बताइए, जिस महापुरुष ने भारत के संविधान का निर्माण किया, उस महापुरुष की मूर्ति बनाने पर विरोध कर रहे हैं लोग। अब इस पर तो लोगों को सवाल करनी चाहिए कि अन्य जगह जब सरकार पैसा खर्च कर रही है, देश से पैसा खर्च कर रहे हैं लोग, तब वहां आप लोग क्यों नहीं टिप्पणियां करते हैं। वही साथियों, अब मैं बात करता हूं, क्या 2007 की तरह मैकेनिज्म जो बसपा बनाने जा रही है, बसपा सोच रही है जो 2007 में ब्राह्मण समाज आया था बसपा में, वही 2027 में ब्राह्मण समाज जब आएगा तो 7 की तरह सरकार बना लेंगे। गठबंधन तो नहीं करेगी बसपा। बसपा के अंदर यह हो गया है कि मैं किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगी। बताइए, जो आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत हासिल करने में समर्थ है, जिसकी वो अपने में कई पार्टियों को मिलाया हुआ है, लेकिन जो पार्टी आज जीरो पे है वह कह रही है मैं अकेले बहुमत से सरकार बना लूंगा। मायावती जी कह रही है, मगर ये तो चुनाव 2027 के नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन साथियों, बात करते हैं क्या 2027 में 7 की तरह ब्राह्मण समाज बसपा की ओर आएगी? क्योंकि आज जो मायावती जी कह रहे हैं कि मायावती जी कह रही हैं कि ब्राह्मण समाज को किसी की भाटी चोखा की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण समाज का सम्मान होना चाहिए जो बसपा में होती थी। जिसके बाद मायावती जी के कहने के बाद लोगों में चर्चा चल गई। कुछ ब्राह्मण समाज का यह कहना है, आप जरा इस वीडियो को देखिए। यदि मायावती SC/ST एक्ट को समाप्त करने के लिए सरकार को लिखें या हम लोगों का समर्थन करें, यदि मायावती आर्थिक आरक्षण का ही पक्ष लें, तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज को मायावती का समर्थन करना चाहिए। इसलिए कि मायावती के काल में सबसे कम SC/ST ब्राह्मणों पे लगाया गया, ये मैं आंकड़े के साथ बोल रहा हूं। तो मायावती जी, आप आगे आइए और कहिए कि हम SC/ST एक्ट के खिलाफ हैं, हम आर्थिक आरक्षण की पक्षधर हैं, हम जातिगत आरक्षण के खिलाफ हैं। उस दिन ब्राह्मण समाज फिर से आपको मुख्यमंत्री न बना दिया तो कहिएगा। ओम नमो नारायण। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो देख करके समझ गए होंगे। मगर क्या अब मायावती जी ब्राह्मण वोट को लेने के लिए ब्राह्मणों के पक्ष में जाएंगे? ब्राह्मण समाज जो मांग कर रहा है, क्या वो उस मांग को पूरी करेंगे? मगर अगर मांग को पूरी करेंगे ब्राह्मण समाज के, तो सबसे ज्यादा जो वोटर है, सबसे मजबूत वोटर जो बसपा की है, वो बसपा को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चली जाएगी। यूं कहें तो इस समय जो PDA का नारा लगा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो नहीं जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ने दलित समाज के महापुरुषों का अपमान किया है, जो कि जिसका विपक्ष ने मुद्दा बना करके लोकसभा चुनाव में पेश किया था। अच्छा परिणाम भी विपक्ष को मिला था। संविधान बचाओ, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, इस मुद्दा को लेकर के विपक्ष ने रणनीति बनाई, मुद्दा बनाया और चुनाव में अच्छा परिणाम देखने को मिला समाजवादी पार्टी को। साथियों, ये ब्राह्मण समाज का मांग है कि मायावती जी के पक्ष में तभी ब्राह्मण समाज जाएगा जब मायावती जी SC/ST एक्ट का विरोध करेंगे, सामने आकर कहेंगे कि SC/ST का हम विरोध करते हैं, SC/ST एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, और जो आरक्षण मिल रहा है जात के आधार पे, वह आरक्षण खत्म होनी चाहिए, अब आर्थिक के आधार पे आरक्षण मिलनी चाहिए। मायावती जब इस पर सपोर्ट करेंगी, आकर सामने कहेंगी, तब ब्राह्मण समाज पूरी उनके साथ एक होकर के वोट कर देगा और उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मायावती जी बैठ जाएंगे। ब्राह्मणों को कॉन्फिडेंस है कि केवल हमारे जाने से बसपा समाज का भला हो जाएगा, बसपा की जीत हो जाएगी उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा में। मगर ब्राह्मण समाज को यह भी समझ लेनी चाहिए कि जिस SC/ST एक्ट की बात करते हैं, उसका वोट 18% वोट बसपा को जाता है, सीधे 18
ना कहें तो कम से कम 15% वोट माइनस हो जाएगा बसपा में। केवल 3% वोट बसपा के पास बचेगी अगर SC/ST एक्ट का विरोध करेंगी मायावती जी, क्योंकि SC/ST एक्ट शोषित वंचित समाज से बाहर समझने वाले लोगों के हितों की बात करने के लिए, उनकी आवाज को संसद तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए ही बसपा पार्टी का निर्माण किया गया था। बहुजन समाज, बहुजन शब्द ही त्रिपिटक, गौतम बुद्ध के त्रिपिटक से लिया गया था। अगर SC/ST एक्ट तमाम चीज का विरोध हुआ तो पार्टी का ही जो है गलत ही निर्णय हो जाएगा। पार्टी जो कुछ परसेंट वोट पा रही है वो भी खत्म हो जाएगी, जिसका वर्तमान में जो 2007 के बाद जब कुछ गलतियां बसपा के द्वारा हुई तो विपक्ष में यानी कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी ने उसको मुद्दा बना करके जीत हासिल की थी। फिर वही क्या होगा कि जो 18% दलित समाज के बसपा में जाने से अन्य पार्टियां जो है अन्य पार्टियों के लिए मुश्किल हो जाती है उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठना, ठीक वही हो जाएगा कि आसानी से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है दलितों की तरफ से बैटिंग करना शुरू कर दिया है, आरक्षण की तरफ से बैटिंग करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में जो है UGC ने एक जो है फैसला सुनाया है कि अब सभी यूनिवर्सिटी में, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, सभी यूनिवर्सिटी में समान देखा जाएगा लोगों को। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसी भी ऊंच नीच जाति देख करके भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो अगर भेदभाव करेगा तो उसको कठिन दंड मिलेगा। UGC ने नया गाइडलाइन जारी किया। हालांकि इस पर भी बहुत से अपर कास्ट के लोगों ने विरोध किया है। अपर कास्ट के लोगों को यह बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि UGC में एक और पॉइंट है कि इसकी एक आयोग बनाई जाएगी और उसमें जो है OBC SC/ST वर्ग का सदस्य होना अनिवार्य रहेगा। लोग विरोध कर रहे हैं अपर कास्ट के कुछ लोग, तमाम सोशल अकाउंट एक्स पर जाकर देखिए पोस्ट किए हैं। UGC की जो नियम है आई है वो बिल्कुल गलत है। वहीं दूसरी में मैं बात करता हूं, सबसे बड़ी आरक्षण, सबसे बड़ी दलित और पिछड़ी वर्ग के लिए इस समय एक और सरकार का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आरक्षण का लाभ लेने वाले छात्र, विद्यार्थी अनरिजर्व में भी शामिल हो सकते हैं। यानी कि जो अनारक्षित सीटें होती हैं, जो अक्सर आप देखते हैं कि उसमें संख्या सीटों की ज्यादा होती है, अगर आरक्षण लेने वाला बच्चा अच्छा क्वालिफाई करता, अच्छा उसका परसेंटेज है, नंबर है परीक्षा में, तो वह अनारक्षित श्रेणी में शामिल हो जाएगा, उसके हकदार है, क्योंकि अनारक्षित श्रेणी किसी जात के लिए नहीं है, इस सभी के लिए है। अगर अच्छा नंबर बच्चा लाता आरक्षण वर्ग का तो उसको भी अनारक्षित श्रेणी में रखी जाएगी। हालांकि ये बहुत पहले था, लेकिन कई विभागों में, कई भर्तियों में इस पर अमल नहीं किया गया, केवल उसमें जनरल वर्ग के बच्चे ही शामिल रहे। तमाम जगह देखने को मिला कि कटाव जो है OBC की हाई चली गई, जनरल की नीचे चली गई, जिसके बाद जांच पड़ताल हुआ और यह देखने को मिला कि केवल इसमें जनरल वर्ग के हैं, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब ऐसा नहीं होगा। अब साथियों सोचिए, वर्तमान सरकार जो दलित समाज, पिछड़ी समाज को 2027 में अपनी ओर लाने के लिए आज इसी ही बैटिंग शुरू कर दिया है, वहीं दलित समाज की जो नेता मानी जाती हैं वो किसी और की तरफ से बैटिंग करना शुरू कर दी है। लेकिन साथियों इस पर मैं ज़्यादा विश्लेषण आज नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मायावती जी का इस तरह से लगातार ब्राह्मण की ओर से बैटिंग करना उनके लिए 27 में फायदा होगा या फिर नुकसान? और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में पिछड़ी और दलितों के आरक्षण की बात कर रहा, उस पर क्या कहेंगे वह भी कमेंट में आप लिखिए। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।